आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन ये रहा, एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है रेस वाला क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है ए जो है 4 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी दौड़ सकता है और बी उतनी ही दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय कर सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में रेस में ए बी को कितनी दूरी से हरा देगा। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कैसे किया जाता है ये देखिए। पहले क्या बोल रहा है, ए जो है 4 मिनट में कितना जाता है 1 किलोमीटर, और बी कितना जाता है 4 मिनट में 10 सेकंड। 4 मिनट 10 सेकंड में जा पाता है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दो टाइम हो और आपको एक डिस्टेंस मिल जाए और रेस का क्वेश्चन हो, तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको करना, देखो यहाँ पर आंसर किसमें, मीटर में, मीटर में। तो आपको करना क्या है, 1 किलोमीटर को बदल लो मीटर में। कैसे बदल जाएगा, आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ऊपर कर दो मेरा दूरी कितना आ गया 1000। ठीक है, नीचे कर दो जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है, कौन ले रहा है 4 मिनट 10 सेकंड। अगर ये मीटर में है तो इसको भी सेकंड में बदल दो। 1 मिनट में कितने 60, 4 में कितने हो गए 240, और 10 कितने हो गए 250 सेकंड। 250 को यहां कर दो मल्टीप्लाई में, अब जो एक ही है ठीक है 4 मिनट, उसको ऊपर लिख दो। कितना लिख दोगे 240। बस इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, ठीक है बताऊंगा अभी क्यों ये चीजें हो रही है हमारी। इसको आप काट लो, 25 से काट लो, 25 चौके, और ये कितना आ गया आपका 0 6 8 और 1 9, कितना आ गया 960 मीटर। 960 मीटर। रेस कितने की थी 1 किलोमीटर, मतलब कि 1000 मीटर की। कितना पहुंच पा रहा है वो 960, तो कितने से हार रहा है वो 40 सेकंड से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए मैंने करा क्या क्या इसमें, कुछ नहीं किया। मैंने देखा कि 1 किलोमीटर में बी जो है वो कितनी दूरी जा, वो कितना टाइम लेगा, मतलब कि स्पीड कितनी लेगा। अगर टाइम उसका ये है, मैंने डिस्टेंस से इसकी टाइम से डिवाइड कर, तो स्पीड आ जाएगी। जो भी स्पीड आएगी मैंने कर दिया ए उतनी स्पीड में उतने टाइम में कितनी दूरी चल पाएगा, तो इतना चल पाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ से डिस्टेंस निकालो। जब कभी भी रेस में आपको क्वेश्चन मिल जाए कि आपको एक टाइम दे रखा, दूसरा टाइम दे रखा, और वो उसको पूछना चाह रहा है कितनी दूर से हारेगा, और आपको डिस्टेंस मिल जाए, तो जो सबसे ज्यादा टाइम लिया है उसको नीचे कर देना, और जिसने कम लिया उसको ऊपर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों आपका, ये देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका सीआई से। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 10 वर्षों में स्वयं की क्या हो जाती है 2 गुनी हो जाती है। तो बोल रहा है बताइए कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। सबसे आसान क्वेश्चन है। चलिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करा जाता है, सिंपल लिख लो 10 वर्ष में। 10 वर्ष में कितनी हो रही है 2 टाइम्स हो रही है। 2 टाइम्स हो रही है, आपको बोला 4 गुना। 4 गुना करने के लिए मुझे बताओ, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करके कितना हो रहा है 4 हो रहा है। तो यहाँ और 10 लिख दो, 10 साल में। बस इसको जोड़ लो, देखो 4 गुना हो गया, 4 गुना कर लो इसको। ठीक है 2 इंटू 2, और ये कितना हो रहा है 20 ईयर्स। तो 20 साल में कितनी हो जाएगी 4 गुना, ऑप्शन नंबर सेकंड। और दूसरा तरीका ये भी होता है इसके अंदर, दूसरा तरीका ये भी होता है, ये देख लो इसका 4 गुना। ये देखो पहले कितना हो रहा था 2 गुना, और फिर कितना हो रहा है 4 गुना। 4 गुना मतलब बोले तो 2 का स्क्वायर, जो भी स्क्वायर आता है 2, उसको अपने टाइम में मल्टीप्लाई कर दो 10 में 20, फिर भी वो आंसर आ जाता है ना। जैसे मन करे वैसे क्वेश्चन कर लो आप, उस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। आइए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन किस चीज का है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्या कह रहा है एक बार देख लीजिए। बोल रहा है एक काम को 4 दिन में कर सकता है, जबकि बी 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, एक कार्य शुरू करता है और वो क्या करता है अल्टरनेटिव डेज पे काम करते हैं। तो बोल रहा है बताओ काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, पहले आप एफिशिएंसी निकाल लीजिए ए और बी की। ठीक है, ए कितना टाइम ले रहा है मुझे बताओ, ए ले रहा है आपका 4 दिन, बी कितना टाइम ले रहा है आपका 8 दिन। इनका एलसीएम कितना आ गया मुझे बताओ 8, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। बस ठीक है, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब सिंपल सा तरीका है, आप देख लो कि एक बार में अगर ए आएगा तो पहले वो कितना काम करके देगा 2 काम करके देगा। अगर बी आएगा तो एक दिन में कितना काम करके देगा 1। अगर दोनों को अगर देखा जाए तो 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 काम ये कर पा रहे हैं, है ना। 3 वर्क ये कर पा रहे हैं। हमको कितने वर्क तक पहुंचाना है 8 तक। तो आपको ऐसा से मल्टीप्लाई करवानी है जो इसके आसपास आ जाए। तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दी इसकी किससे 2 से, कितना आ गया 6। अगर यहाँ 2 से कर रहे हो तो यहाँ भी 2 से करो आप, कितना हो गया 4। तो 4 दिन में कितना काम हो गया 6 काम हो गया। अब कौन आएगा ए आएगा, और अपना कौन सा काम कर देगा 2 काम कर देगा। मुझे 2 काम की जरूरत है बस। तो इसने दूसरा काम किया, 8 काम पूरा हो गया, और 1 दिन लेगा यहाँ पर। तो टोटल 5 दिन में मेरा क्या हो गया पूरा काम कंप्लीट हो गया। सिंपल क्वेश्चन है जीडी का। ठीक है 5 दिन, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे दोस्तों हम कैसे करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट। अभी मैं आपको जीडी का करा रहा हूँ। जब हमारा क्लास 2 होगी 45 डेज की, उसके अंदर क्या होता है सीएचएसएल के सारे क्वेश्चन होंगे, उसके बाद सीजीएल के, फिर सीपीओ के, फिर स्टेनोग्राफर। इस स्टेनोग्राफर थोड़ी मैथ नहीं आती। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी पैटर्न बना है इस तरीके से हम लेके चलेंगे। अभी मैंने आपको सारे क्वेश्चन जीडी के कराऊंगा, ठीक है ना। लेवल इससे पता चलता रहेगा क्वेश्चन का। और आज पहली क्लास से थोड़ा लेवल में इजी ही रखूंगा।
चलिए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक बस 60 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, तो उसकी चाल बतानी है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब, इसको कुछ है ही नहीं, किलोमीटर में इसकी चाल बतानी है, तो कुछ भी नहीं है। जीडी में पूछा हो 2023 में, क्या करना है, ऊपर रख लो डिस्टेंस 72 किलोमीटर है ना, और ये क्या है 60 मिनट है, तो इसको घंटे बदल लो। घंटे बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से डिवाइड, कितना आ गया 1, 1 को नीचे कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 72 ही आंसर आ जाएगा मेरा, मतलब 72 ऑप्शन, वो 72 फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन किस पे आ गया, सीआईसी एक और क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 216/125। तो बोल रहा है बताओ उसकी ब्याज दर क्या होगी। जब कभी भी सीआई में आपसे रेट निकालने के लिए बोल दे और आपको टाइम गिवन हो, तो बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है। कैसे, आपको क्या करना है, आपकी पहले कितनी थी 125 से कितनी हो गई दोस्तों 216, 216 हो गई, ठीक है। अब आपको करना क्या इसमें, आपको कुछ नहीं करना, अगर 3 साल बोला है तो अब क्या लगा दो, क्यूब रूट लगा दो बस। अगर 2 साल होता तो स्क्वायर रूट लगा देता। इसके बाहर कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा, इसके बाहर कितना आएगा 6 आएगा, बस इसी को प्रिंसिपल मान लो और इसको मान लो अमाउंट। बताओ कितने का ब्याज मिला जी, 1 का मिला, कहां से 5 से मिला, 5 को नीचे कर दो, गुना में 100 कर दो, कितना आ गया 20% की रेट आ गई, ठीक है 20%, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कर पा रहे हो दोस्तों आप, ठीक है। इसी तरीके से न्यूलक्स एकेडमी में जुड़े रहिए। आपको 45 डेज की अगर आपने ये सीरीज हमारी सबकी कंप्लीट कर ली, इसका मतलब देखना आपका एक अलग लेवल होगा 2025 में जो भी आप एग्जाम देना चाह रहे होंगे। ठीक है दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दो संख्या के बीच का अंतर कितना है 1086। हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में हमें 6 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। अगर जो दम कम रखता है तो इस क्वेश्चन को मुझे वीडियो पोस्ट करो और इस क्वेश्चन को करके बताओ कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक बार करके बताना है सबको। आइए चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसने बोला है दो संख्या के बीच का अंतर क्या है 10, दो संख्या मान ली ए और बी, उनके बीच का अंतर कितना है 1086। ठीक है दोस्तों ये अंतर है दोनों का, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अगर हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या विभाजित करें, ठीक है, तो हमें भागफल के रूप में क्या मिलता है 6 प्राप्त होता है, ठीक है, और शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होता है हमको 6 प्राप्त होता है। अब एक चीज याद रखना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं भागफल, इसको क्या बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं, वो शेषफल भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा मुझे एक चीज पता है, अच्छा एक चीज बताना मुझे आप, यहाँ पर एक कंसेप्ट से थोड़ा सा लेके चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज होगी, मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, बी ही मान के चलिए, ठीक है, कुछ ना कुछ भागफल आएगा यहाँ पर, ठीक है, और कुछ ना कुछ यहाँ पर रिमाइंडर आएगा ही आएगा। अगर मान लीजिए मुझे ये निकालना ये निकालना, तो मैं कैसे करता था, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इसमें रिमाइंडर जोड़ देना, तो क्या मेरा बी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बस इस पे भी ऐसे ही लेके चलिए आप, ठीक है। मान लीजिए ए से मुझे विभाजित करना है उसको, ठीक है, और बी अगर मैं भागफल में कितना आ रहा है मेरा 6 आ रहा है और रिमाइंडर में कितना बच रहा है 6 बच रहा है, क्या मैं ये चीज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो आप, कैसे हो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ए बराबर क्या है 6b प्लस वो 6, क्या मैं ए यहाँ पे पुट कर दूं, अगर ए यहाँ पुट करता हूँ तो देखना क्या आंसर आता है। अगर मैं करता हूँ यहाँ पर क्या हो गया 6b माइनस का बी और प्लस का 6 बराबर किसके 1086 के, ठीक है। यहाँ 6b और माइनस का बी कितना हो जाएगा 5b, और 6 को उधर माइनस करा दो 1080, ठीक है। बी कितना आ गया, काट लो 2 1 6 216, बी कितना आ गया दोस्तों 216। अब ये कह रहा है बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, तो बस आपको क्या करना है बी को यहाँ पुट कर देना है और आंसर निकाल के दे देना, ठीक है। यहाँ पुट करिए आप, आंसर निकाल के दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर अब यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, अगर हो जाए तो, नहीं सबके लास्ट में 2 है तो नहीं होगा, बस आपको यहाँ पर रखना है 6 से मल्टीप्लाई करनी है प्लस 6 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बड़े दोस्तों आगे चलिए, चलिए दोस्तों सातवां क्वेश्चन करते हैं अपने का। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी मिलके टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बोल रहा है ए और बी मिलके काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी मिलके भाई साहब 100 दिन में करते हैं,
बी अकेला इस काम को 140 दिन में करते हैं, तो कह रहा है ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या था, सबसे पहले अपना नॉर्मल स्टेप लेके चलो आप, क्या ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे भाई 20 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे 100 दिन में, और बी अकेला 140 दिन में। अब मुझे निकालना है इनका एलसीएम। एलसीएम निकालने का देखो दो तीन तरीके हैं, या तो है ना सबसे बड़ा उसकी टेबल पढ़ने लग जाओ, या फिर इसके मल्टीपल ढूंढो, या तो एक तरीका हो रहा है आप कॉमन लेके भी निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मुझे कॉमन निकालना है, जिसको अगर दिक्कत आती है एलसीएम में, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। मान लो इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, आप इसमें से ले लो, आप 20 कॉमन ले लो, 20। मान लो मैंने इसमें से 20 कॉमन ले लिया पूरा का पूरा, यहाँ पर क्या बच गया 1, यहाँ पर कितना बच गया 5, और यहाँ पर कितना बच गया 7। अब इनका एलसीएम लेना आसान है, अब आप ले सकते हो 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 35। जो भी एलसीएम आया जो आपने कॉमन लिया था इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 700। तो 700 क्या आ गया इसका एलसीएम। आसान तरीका लेने का ये वाला। अच्छा अब एफिशिएंसी बना लो आप, इसकी कितनी आ जाएगी, ए और प्लस बी की आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी 35, बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी आपकी 7, और इसकी कितनी आ जाएगी 5। बस चलिए अब यहां तक क्वेश्चन तो बिल्कुल नॉर्मल था। अब इसने क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए और सी को मिलके, ए और सी मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, पूरे काम को, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, बी का अगर 5 दिन में लेता है, अगर बी की वैल्यू मैं यहाँ रख दूं, ए कितना आ जाएगा, ए मेरे पास आ जाएगा 30, क्योंकि बी अगर 5 है तो ए और बी मिलके 35 है, तो ए कितना होगा आपके पास 30 होगा। अगर बी आपके पास 5 है और बी और सी मिलके आप 7 कर रहे हैं, तो सी कितना हो गया आपके पास 2 हो गया आपके पास। टोटल काम कितना आपके पास 700, और दोनों को दोनों से करवाना 30 और 2 32। बस इसको अब काटा पीटी मचानी है आपको, ठीक है। जो भी कटे काटा पीटी कर लेना इसका। इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ठीक है चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है परसेंटेज का। परसेंटेज का एक बार क्वेश्चन रीड करिए, क्या कह रहा है। बोल रहा है एक पंचायत का चुनाव हुआ, 2 उम्मीदवार खड़े हुए, और बोल रहा है ए और बी 2 उम्मीदवार है। ए को 42% वोट मिलते हैं और बी को कितने मिलते हैं 8000 वोटे से वो हार जाता है। तो कह रहा है बताइए टोटल संख्या कितनी होगी इसमें। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है आपको इस क्वेश्चन को, आपको नॉर्मल इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आप देख लो आपके उम्मीदवार कितने, आपके पास कैंडिडेट कितने हैं 2 जने हैं। अच्छा आप ये लेके चलना है कि आपके पास टोटल वोट्स कितने होते हैं 100% होती है। अगर इसने बोला कि ए को 42% वोट मिले हैं, मतलब ए को अगर 42% वोट मिले हैं, तो सिंपल सा मुझे बताओ बी को कितने वोट्स मिले होंगे। सिंपल सा 100 में से आप घटा लो अपने 42 को, कितने बचे होंगे भाई आपके 58% वोट्स, जो किसको मिले बी को मिले। और कितने वोटों से हार गया वो 8000 वोटों से हार गया। तो आप देख लो जो भी हारा है जीता वो इनका डिफरेंस है, बस कितने का डिफरेंस आ गया भाई 16 का। 16% बराबर किसके भाई 8000 के। और अब बोल रहा है 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 100% की। 100% निकाल दो यहाँ पर, 8000 बटे में कितना 16 और गुना में 100, बस काट दो कितना आ गया 1000 हो गया। ये कितने पे कट गया 2 पे, ये काट दो 5 पे, कितना आ गया भाई 50,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से आप आसाम से क्वेश्चन कर सकते हो, चुनाव वाला क्वेश्चन, ठीक है। आज क्लास फर्स्ट है इसलिए क्वेश्चन थोड़े से इजी है, लेकिन अब टाइप वाइज अपनी क्लास बढ़ाते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बोल रहा है आपके पास ये कौन से चैप्टर का डिस्काउंट चैप्टर का क्वेश्चन है, और कौन सी टाइप है जिसके अंदर एक डिस्काउंट वो मिस करता है, ठीक है ना, उस तरीके का क्वेश्चन है। चलिए बोल रहा है 2 छूट है भाई आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या करता है वो 161920 में क्या करता है उस पर बेच देता है, और एक आपको क्या देता है डिस्काउंट देता है, उसका अंकित मूल्य कितना है 2000 रुपए। यदि दूसरी छूट कितने की है 8% की, तो कह रहा बताओ पहली छूट कितने की थी। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्या लगाना होता है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या होता है आपके पास मार्क प्राइस होता है, यहाँ क्या आता है आपके पास डिस्काउंट आता है। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो क्या निकल के आता है आपका एसपी निकल के आता है। बस वही चीज हमको इसमें लगानी है। आपके पास मार्क प्राइस कितना है, आपके पास मार्क प्राइस है 2000 रुपए।
₹2000 क्या आपकी मार्क प्राइस है, ठीक है। पहला डिस्काउंट कितने का मिला मुझे नहीं पता, तो आप सिंपल सी बात है 100 में से माइनस करके चलोगे बस। दूसरा डिस्काउंट कितने का 8%, इसका मतलब चीज कितने बेची होगी 92%, और बराबर किसके हो गया 1619.20 के। पॉइंट हटाओ 2 जीरो लगाओ बस। अब इसको सोल्व करना, आपका आंसर आ जाने वाला है। करना दोस्तों एक बार सोल्व। जीरो से पूरी 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से यहाँ पर पूरा 2000 कट गया। और कट सकता है क्या, बिल्कुल काटेंगे इसको, रुक जाओ। 20 इंटू कितना आ गया भाई 100 माइनस डी इंटू में 92 बराबर है 161920। बस इसको सोल्व करो, 0 से 0 कट गई, और काटो 2 से काट दो इसको, 2 8 जा 0 9 और 6, ठीक है। और कट सकता है क्या, ये कट जाएगा आराम से इससे, किस पे कट जाएगा ये, और काट लो इसको, 2 से ही काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया भाई 46 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, इसको पूरा काट लो दोस्तों, ये पूरा किस पे कट जाएगा 88 पे कट जाएगा। अगर ये 88 पे कट गया फिर तो अब क्वेश्चन कितना आसान हो गया, 100 माइनस डी बराबर किसके हो गया 88 के, और डी को उधर भेजो 100 को इधर रखो, कितना आ गया 12%। तो दूसरा डिस्काउंट कितने का हो गया 12%, ऑप्शन नंबर 4। आराम से बिल्कुल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जब कभी भी एक डिस्काउंट मिस हो तो हमेशा लेके चलना डी माइनस करके। एक तरीका और है शॉर्ट ट्रिक है, पर आप सबसे बेस्ट ये रखो कि अगर यहाँ पर कभी एसपी में पॉइंट में आ गया तो आराम से आप सोल्व हो जाए, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। रेस वाला क्वेश्चन है, और इस बार मैं कह सकता हूँ 2025 में रेस वाले क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल पे पूछे जाएंगे इस बार, ठीक है। आप कोई सा पेपर उठा लेना आराम से। चलिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, बोल रहा है ए बी सी एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं, और ए की स्पीड कितनी है 3 मीटर पर आवर की स्पीड है 5, और बी की कितनी है 5 मीटर पर आवर की स्पीड है, और सी की कितनी है 6 मीटर पर आवर की स्पीड से चार से चलते हैं, ठीक है। एक ही समय पे 900 मीटर की लंबाई है, सिंपल सी बात है। एक क्या है सर्कल वाला, सर्कल बोल रहा है एक ही ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि सी उन दोनों के विपरीत दिशा में दौड़ता है, ठीक है। तो पहली बार वो कितने समय बाद मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप, चलिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और कम मिलना आपको पहली बार मिलना है, तो हमेशा याद रखना आपको टाइम का एलसीएम लेना है, बस वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। सिर्फ टाइम का एलसीएम लेना आपको, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ए जो है कितने की डिस्टेंस है 900 मीटर की है, 900 मीटर, और कितने की स्पीड से भागता है 3 की स्पीड से, कितना टाइम लेगा भाई 300 सेकंड लेगा। सिंपल सी बात है 300 लिख लो खाली, ठीक है। अगला कौन सा है बी है, 900 की डिस्टेंस है, कितने लेता है भाई साहब आपकी 5, कितना टाइम लेगा यहाँ से काट लो 180 सेकंड। सी कितना लेगा 900 की डिस्टेंस है, कितना ले रहा है 6, कितने पे कट जाएगा काट लो 150। बस ये मेरा आ गया है, ये मेरा क्या आ गया टाइम आ गया। आपको इसका एलसीएम लेना और वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, अगर आप स्टार्टिंग से पहली बार मिल रहे हो पहली बार, तो आपको टाइम का एलसीएम लेना है बस। इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम भाई, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, कॉमन ले लो इसमें से 10-10 कॉमन ले लो, कितना आ गया 30 18 और कितना हो गया 15, और ले सकते हो 3 कॉमन ले लो, 3 लिया तो कितना हो गया 10 6, और ये कितना हो गया भाई 5, और कॉमन आएगा, अब कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से एलसीएम ले लो 30 एलसीएम आ गया, 30 आ गया, ठीक है 30 आ गया। मैंने बाहर कितना निकाला था 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया भाई 900 सेकंड आपका राइट आंसर होगा। लेकिन इसने क्या बोल दिया मिनट में, बताओ मिनट में, अगर मुझे सेकंड को मिनट में बदलना है मिनट में, तो किससे डिवाइड करूंगा 60 से, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। करो भाई इसको, कितना आ गया ये करना भाई, ये कितना आ गया 30, और ये कितना आ गया 2, और काट लो कितना आ गया 15 मिनट। 15 मिनट वाला मेरा राइट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जब भी आप सर्कल में जाओ, सर्कल में आपका रेस हो और आप पहली बार मिलना चाहते हो, तो आप बस टाइम का एलसीएम ले लो, वही आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन, क्या कोई इसका आंसर बता पाएगा भाई? है, देखना भाई इसका आंसर एक बार। बोल रहा है 5 लड़कियों का औसत वजन है भाई साहब 1 2 3 और 4, 5 तो इसमें दिया नहीं है, इसका मतलब भाई ये क्वेश्चन क्या है, मिस प्रिंट है। ठीक है ना, इसको छोड़ देना, कदम खेलने लग जाओ इसकी तरह। ठीक है ना, इसको छोड़ दो, मिस प्रिंट है, क्योंकि इसमें 5 वजन तो दिया ही नहीं हुआ है ना, तो 5 का दे रखा। ठीक है, इसको सोल्व भी क्या करेंगे, कुछ नहीं करना इसको। चलो अगले वाला बताओ भाई। यदि हीरे की अंगूठी 5,94,320, ठीक है, बेची जाती है, यदि महिला को 5% हानि होगी, उसे किस कीमत पे बेचा जाए कि 25% का उसे प्रॉफिट हो जाए? जब भी ऐसा लॉस और प्रॉफिट का क्वेश्चन है तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो भी आपकी रकम है उसको सबसे ऊपर लिख लो आप, क्या होगा 594320, ठीक है, और कितने की हानि हो रही है उसको नीचे लिखो, 100 में से घटा के कितने की हो रही है, 5 की तो 95 को नीचे, गुना में कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपके पास, 25% का, इसका मतलब 125। बस इसको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा इसका। काटा पीटी मचा दो बस इसमें, और कुछ नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। मान लो मैं किससे काटू इसको, हाँ 5 से काट लो, 5 एकम 5, 9 पे कट गया, और ये कितने पे कट गया, 5 दूनी, और ये 25 पे कट गया, और कट जाएगा 19 पे, शायद ये पूरा पूरा कट जाएगा, 19 पे क्या पूरा पूरा कट जाएगा, 19 पे कितने पे कट जाएगा भाई, एक बार देखना, 6256, पूरा पूरा कट जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कितना आ जाएगा भाई मल्टीप्लाई करके, 7820000, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब कभी भी आपको एसपी गिवन हो और बोले कि हानि हो रही है, इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो हानि वाले को कर देना नीचे, और जितने का प्रॉफिट हो रहा है 100 में प्लस करके पर मल्टीप्लाई, बस सिंपल सा तरीका इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई एक क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया सा, करिए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पढ़िए दोस्तों इस क्वेश्चन को, आपके पास थोड़ा सा टाइम है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड, जो भी ये शेडेड है आपको उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल गिवन है, बोल रहा है एसी की जो लेंथ है, ठीक है, क्या बोल रहा है, एसी की जो लेंथ है, ये जो पूरा है कितने का है, 90 है, यहां से लेके यहां तक का पूरा। और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है भाई, ईडी, ईडी कितना, इसकी इतनी लेंथ कितनी दे रखी है 10, और ये पूरा सीडी, सीडी कितना भाई, सीडी कितना दे रखा आपको 20, 20। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताना दोस्तों, अगर मेरे पास ये 90 है, क्या ये पूरा पूरा 90 होगा? अगर ये 10 है तो इतना बचा पार्ट कितने का होगा, 80 का होगा। अगर ये 20 है तो ये कितने का होगा, 20 का होगा। अच्छा मैं एक चीज, मुझे एक चीज बताना, अगर मैं इसके बीच में अगर हाइट डाल दूं, यहाँ पर हाइट डाल दूं, क्या जितने का ये हाइट होगी, क्या उतनी जितनी ये 20 थी, क्या ये भी 20 होगी, होगी कि नहीं होगी? सिंपल सा समझना, ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल सा बन गया। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूं, पूरे रेक्टेंगल का एरिया, और ये ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दूं, तो क्या मेरा शेडेड पार्ट आ जाएगा? आप कहोगे जी बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, एक बार कर दो इसको जल्दी से, कैसे करोगे, लेंथ कितनी आपकी 90 है, ब्रेथ कितनी आपकी 20, ठीक है, तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 90 इंटू 20 कर दो भाई, कितना हो गया 1800। ये मेरे पास पूरा रेक्टेंगल का एरिया आ गया, पूरा रेक्टेंगल का। अब अपना ये लगा दो, कितना हो गया 1 इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, 80 और 20 कर दो भाई, यहां से सोल्व कर दो, 1/20 कितना हो गया, 80 इंटू 20 कितना आ गया 10, कितना आ गया भाई 800। अगर ये 800 है और ये पूरा 1800 है, अगर मैं 1800 को 800 माइनस कर दूं तो क्या मेरा ये पार्ट आ जाएगा? आप कहोगे जी बिल्कुल आ जाएगा।
ठीक है, तो बस कर दो 1800 में से ये 800 माइनस कर दो, कितना आ गया 1000। तो 1000 कौन सा शेडेड पार्ट था, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आराम से। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना, एक व्यक्ति अपनी आय का 31% और 9% अपने भोजन और कपड़ों पे खर्च कर देता है। बोलो शेष का एक तिहाई जो भी बच गया उसका एक तिहाई बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। उसके बाद प्रति माह मतलब प्रति महीने अपनी 4500 रुपए की बचत करता है, जो भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। तो बोल रहे बताओ उसकी इनकम कितनी होगी। चलिए दोस्तों करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, कैसे करेंगे आपको सिंपल लेके चलना है। जो व्यक्ति की आय है उसको देखना 31%, 9% उसने क्या करा, खर्च कर दिया भोजन और कपड़े पे। कितना 31% और कितना कर दिया आपके पास, कितना कर दिया 31% और 9% उसने खर्च कर दिया। टोटल उसने कितना खर्च किया 40% उसने खर्च कर दिया। फिर कहता है जो शेष है उसका एक तिहाई शिक्षा पे खर्च कर दिया। अच्छा 40% अगर उसने खर्च कर दिया तो मुझे बताओ उसने बचाया कितना, 60% बचाया, और उसका 1/3 उसने कहा करा शिक्षा पे खर्च कर दिया। तो इसने 20% और खर्च कर दिया। ठीक है, अगर 20% और उसने खर्च कर दिया तो टोटल कितना खर्च कर दिया, 60% उसने खर्च कर दिया। अगर 60% अपनी इनकम का खर्च कर दिया तो बचाए कितना 40%। बस उसके बाद बोल रहा है जो भी उसकी इनकम बची है प्रति माह कितना बचा है 4500, जो भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पे खर्च करने के शेष के आधे के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसके आधे के बराबर है क्या, जो भी उसकी इनकम बची है। यहां से काटा पीटी मचाओ थोड़ी सी, काट लो, 0 0 कट गया, ये 2 पे कट गया, और इसको भी काट लो, कितना आ गया 225। ठीक है, 1% कितना आ गया आपके बराबर 225 के। इसने बोला आपकी इनकम कितनी होगी, इनकम कितनी आपकी 100%। 100% का मतलब क्या है, 2 जीरो यहां लगा देना, कितना आ गया 22,500 रुपए। इस तरीके से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है, जीडी में पूछा हुआ है। बोल रहे यदि 90 को 2 और 3 के अनुपात में बांटा जाए तो क्या बनेगा उसका भाग। देखिए टोटल मिला कितने 90 और आपका रेशो कितना है 2 और 3 में, कितना हो गया 5। 5 बराबर किससे हो गया 90 के, काट लो, कितना आ गया 18। ठीक है, अब 18 दूनी कितना हो गया 36, 18 3 कितना हो गया 54, ऑप्शन नंबर थर्ड बस इसका राइट आंसर है। बिल्कुल आगे बढ़िए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का है। आपको वीडियो पोस्ट करनी है और उसको सोल्व करने की मेरे साथ कोशिश करनी है। वीडियो पोस्ट कर लो एक बार, करने की खुद कोशिश करो, फिर देखो। चलिए कैसे करेंगे, बोर्ड मास का रूल बोलता है वी बोर्ड मास। वी मतलब क्या होता है, बार पहले सोल्व होता है, बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट सोल्व होती है पहले, ऑफ का मतलब ऑफ वाली मल्टीप्लाई सोल्व होती है, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ऐड का मतलब प्लस, और एस का मतलब माइनस। बस ये रूल हमको फॉलो करना है। अच्छा पहले करो ऑफ सोल्व, 5 से 5 कट गया, देखो 5 से 5 और 13 पे कट गया, कितने पे 4 पे। ठीक है, क्या ऊपर क्या ये बच जाएगा, ऊपर देखना 7/4 डिवाइड 1/4, 4 से 4 काट लो, ऊपर कितना बच गया भाई 7। तो ऊपर का आंसर कितना आने वाला है 7। अब बारी नीचे की, नीचे भी काटो भाई, कितने पे कट गया 3 पे कट गया, ये और कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब कर लो 13/11 डिवाइड, इसकी कर लो, कितना आ गया 42/11। ये चीज आ गई, 11 से 11 काट लो, इसका आंसर कितना आ जाएगा 13/42। ठीक है, मुझे दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। क्या मैं कह सकता हूं, ऊपर मेरा बचा था 7, नीचे कितना बचा है दोस्तों मेरा 13/42। क्या इस 42 को ऊपर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 42 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। ठीक है, कितना आ गया 7 दूनी 14, जिसके भी ऊपर 14 हो 4 हो, ये रहा थर्ड ऑप्शन। बस 294/13, ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए हल्की ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा लग रही है मुझे चेहरे पे, थोड़ी सी कम कर लेते हैं इनको। चलिए अब क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको साफ साफ। आइए चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बोल रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है, यदि इसे 20% की छूट पे दे रहा है। ठीक है, 20% की छूट पे दी, फिर क्या करता है कुछ सौदेबाजी करता है बंदा, और क्या बोलता है उसको कितने में देता है 3600 में। तो कह रहा है बताओ दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया। अच्छा ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या करना, अगर आपने क्वेश्चन रीड नहीं किया तो अगर वीडियो पॉज कर लो, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो आप। चलो आइए दोस्तों कैसे करेंगे। अच्छा 5,000 का क्या था उसके पास, मार्क प्राइस था। ठीक है दोस्तों, क्या था उसके पास 5,000 का, 5,000 का दोस्तों क्या था उसके पास, मार्क प्राइस था 5,000 का। उसने क्या करा 20% का
डिस्काउंट दिया, क्या दिया, 20% का डिस्काउंट। अच्छा मैं अगर 20% का डिस्काउंट दूंगा तो कितने में बेचूंगा, 80% में, कितना आ गया भाई, 4,000 रुपए में उसने बेचा होगा पहले। फिर उसने एक चीज बोली कि अगर वो सौदेबाजी करता है और क्या कहता है, उसको उसने 3600 में दे दिया, तो दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया होगा उसने, अगर 4,000 के उसका पहले था, अब उसने बेचा कितने का, 3600 में, देखना कितने का फर्क पड़ गया भाई, 400 का फर्क पड़ गया, कहां से, 4,000 से, और गुना में 100, दो जीरो कट गए, जीरो जीरो, कितना आ गया भाई, 10% का। तो अगला डिस्काउंट कितने का मिलेगा दोस्तों, अगला डिस्काउंट मिलेगा आपको 10% का, बस खत्म। ठीक है, आइए अगले पे आते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं, आइए मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को, देखिए एक बार। बोल रहा है 5 सेंटीमीटर वाले, ये देखिए जो जो क्वेश्चन दिया है खाली वो हम उसका यूज करेंगे बस, उसके अलावा कुछ यूज नहीं करना आपको। बोल रहा है हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक राइट सर्कुलर कोन की हाइट कितनी दे रखी है, 75, ठीक है। बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड द हेमिस्फीयर आर इक्वल, जो भी कोन का वॉल्यूम है वो हेमिस्फीयर के उसकी वॉल्यूम के बराबर है। तो कह रहा है रेडियस बता दो आप कोन की क्या होगी। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा मुझे एक चीज बताओ सिंपल सी, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही है, दोनों बराबर है, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, सिंपल सी बात है। और देखो इसने बोला जो कोन का है उसकी हाइट, कोन का जो है उसकी हाइट कितनी है, 75, मतलब आर स्क्वेयर इंटू कितना, 75, और हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी है भाई, हाँ 5, ठीक है। तो मैं करता हूँ दो, यहाँ बचा हुआ तो 2 इंटू 5, 3 बार, 1 2 और 3 बार, बस आर की क्यूब थी ना, इस तरीके से। अब देखिए इसको काट लीजिए, ये कट गया कितने पे भाई साहब, 15 पे, और काटो कितने पे कट गया, 3 पे, बस आर स्क्वेयर बराबर किसके हो गया भाई, इसको जोड़ लो 10, मल्टीप्लाई और 3 को नीचे भेज दो, कितना आ गया, स्क्वेयर हटाओ कितना आ गया, √10/3, कितना आ गया, √10/3। अब ये थोड़ा सा फंस गया क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सोल्व करो इसको थोड़ा सा, कितना आएगा, 3.33 करके कुछ आएगा। अच्छा इसके ऊपर रूट मान लो लगा हुआ है। अच्छा मुझे एक चीज मान के चलो, मान लो पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट नहीं है, यही पॉइंट भूल जाओ, ऑप्शन में नहीं है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, क्या इसके पास है, नहीं है, ऑप्शन काट दो। 14 का स्क्वायर 196, इसके पास भी नहीं है, काट दो। 15 का स्क्वायर 225, नहीं है इसके पास, काट दो। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, इसके पास है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा आराम से आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको अच्छी तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम इसी तरीके से, आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक महिला क्रय मूल्य पर 20% के लाभ पे चीनी को बेचती है, यदि उसके माप में, अच्छा देख लो वजन में अगर घपला हो तो कैसे करते हो उस क्वेश्चन को, 30% कम वजन का उपयोग करो तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए जब कभी भी घपले वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को, आप पहले देख लो प्रॉफिट और लॉस कितने का हो रहा है, 20% का लाभ, प्रॉफिट इसका मतलब क्या है, 1/5, मतलब 5 की चीज कितने में बेच रहा होगा, 6, उसका रेशो लिखो यहाँ पे। माप में कितने की दिक्कत आ रही है, 30% की, 30% की भाई साहब वजन में लॉस है, ठीक है, कम कर रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर आपको हमेशा याद रखना, यहां पर आपको रखना है ऑनेस्टी का, और यहां रखना आपको डिसऑनेस्टी का रेशो, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए 10 की चीज वो देना चाह रहा था, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10, 10 की चीज थी इसकी ऑनेस्टी की, 3 घटा दी, कितना दे रहा है, 7, बस इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 35, और ये कितना आ गया भाई 60, कितने का घपला मार दिया भाई इसने, देखना एक बार, ये मार दिया भाई इसने 25 का, 25 बटे कितना 35 और गुना में 100, काटा पीटी मचाओ, 5 पे कट गया, 7 पे कट गया, कितना आ गया 500/7, कितना आ जाएगा 7 7 49, मतलब कि ये वाला हो जाएगा, बस ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था भाई आज का, 20वां क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या आपका होमवर्क, ये आपका कमेंट बॉक्स में बताना है, H_W, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। ऐसे सीरीज आपकी बहुत अच्छी तरीके चल रही है, मैथ की फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास में हम जो करेंगे अपना CHSL के जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 45 दिन तक आपको अगर टिके रह गए तो जब आपका अप्रैल में पेपर आपके स्टार्ट होने लगेंगे तो ये सीरीज आपको बहुत मजा देने वाली है। ऐसे आपकी जीके की सीरीज चल रही है, ऐसे आपकी इंग्लिश की सीरीज चल रही है, ऐसे आपकी मैथ की चालू हो चुकी है। ठीक है,
और हमारा एक 1000 क्वेश्चन का स्टैटिक जीके का है, उसको भी देखना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।